हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ये क्लास 8 का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है जिसे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिसे आप एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलता है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन आपको गिवन होती है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 21 क्वेश्चन हैं और उसके बाद में ये भी मेंशन किया गया कि सारे क्वेश्चन कम करना आपके लिए कंपलसरी भी है। फिर उसके बाद सेक्शन वाइज आपको बताया जा रहा है कि सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक है, जिसमें हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक है। यहाँ पर भी क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के हैं, बस डिफरेंस ये है इसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर आपको लिखना है। और फर्स्ट वाले में क्या था, वो एमसीक्यू नेचर के क्वेश्चन थे, जैसे यहाँ मेंशन भी किया गया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद सेक्शन सी में आपको बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें वर्ड लिमिट आपको दे रखी है कि 60 से लेकर के 80 वर्ड में आपको आंसर करना है। हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी के अंदर है क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 और इसमें वर्ड लिमिट आपको 100 से लेकर के 120 तक दे रखी है और ये हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर लास्ट में एक क्वेश्चन होगा आपका सेक्शन ई के अंदर, मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर डिफरेंट लोकेशन को आपको मैप के अंदर प्लॉट करना होगा, ठीक है, जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। चलिए अब एक एक करके सारे सेक्शन जो है इनके क्वेश्चंस को भी देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ए के साथ, जिसमें क्वेश्चन 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि रॉ मटेरियल आर। अब रॉ मटेरियल क्या है इनमें से, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ 4 डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से करेक्ट आंसर चूज करके अब अपना आंसर लिख सकते हैं कि कॉटन, स्टील, कॉटन शर्ट या स्टील बॉल, इनमें से कौन सा रॉ मटेरियल आपको लगता है वो चूज करके आप अपने आंसर में लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है एंड प्रोडक्ट क्या है। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसे एंड प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इनमें से फाइनल प्रोडक्ट क्या है ये आपको बताना है, जैसे आयरन, कॉटन, शर्ट या फिर ऑल द अबव। इनमें से सही आंसर जो भी होगा वो चूज करके आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। जैसे शर्ट है, शर्ट तो देखो स्टिच वगैरह होने के बाद, कॉटन वगैरह से यूज करने के बाद फाइनली जो तैयार होता है उसे आप कह सकते हो एक तरह से ये एंड प्रोडक्ट यानी कि फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है विच आर द 3 मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसके पीछे का मेन फैक्टर क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। 3 डिफरेंट फैक्टर्स को आपको आइडेंटिफाई करके अपना आंसर करना है और हर एक ऑप्शन में आपको डिफरेंट फैक्टर दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको पेयर ऑफ जो यहाँ पे आपको दे रखे हैं फैक्टर्स, उसमें से 3 ऐसे फैक्टर जो आपको लग रहे हैं तीनों करेक्ट है वो आप चूज करोगे, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड में क्या इंक्लूड होता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और 1 बाय 1 आपको यहाँ मेंशन किया गया हर एक ऑप्शन में इसका आंसर भी। तो करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। जैसे फर्स्ट में आपको बोला जा रहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है चीजों का, ये आप बता सकते हो। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि जब पॉपुलेशन डेंसिटी को हम किसी एरिया वाइज बताते हैं उसे बता सकते हो। या फिर थर्ड में आपको बोला जा रहा है कि पैटर्न जो होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो अर्बन एरिया में, उसे भी पॉपुलेशन पिरामिड बोलते हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एफआईआर की फुल फॉर्म के बारे में आंसर करना है। जैसे क्वेश्चन मेंशन किया गया व्हाट इज एफआईआर, तो 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जिसमें 3 ऑप्शन तो आपको इसकी फुल फॉर्म दे रखी है। लास्ट में आपको बोला जा रहा है कि नन ऑफ द अबव। अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है तो आप डी चूज कर सकते हो, या फिर इनमें से जो करेक्ट आंसर है उसे चूज करके अपना आंसर बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि दलित्स एंड ट्राइब्स वर कंसीडर एज डैश ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी के अंदर इन्हें कि क्या कंसीडर किया जाता है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाई क्लास, रिच या लोअर क्लास या मिडिल क्लास, तो किस कैटेगरी के अंदर इन्हें रखा जाता है वो आपको अपने आंसर में लिख देना है। तो ये 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर चूज करके आप अपना आंसर लिख देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग पहुंच जाते हैं सेक्शन बी के अंदर। तो सेक्शन बी में आपको यहाँ पे ना 1 वर्ड में आंसर या 1 सेंटेंस में आंसर आपको लिखना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, 7th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि व्हाट सोशल आइडिया डिड राम मोहन रॉय सपोर्ट। राम मोहन राय के बारे में आपने पढ़ा था हिस्ट्री की अपनी बुक के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है इन्होंने किस चीज को सपोर्ट किया था, उन चीजों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर थे ये और क्या क्या रिफॉर्म लेकर के आए थे उनके बारे में अपने आंसर में लिख सकते हैं। 8th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि हु डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस
विश टू स्पीक फॉर। अब ये कौन चाहते थे कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हम लोगों की बातों को रखे, तो उनका उस पर्सन का आपको नाम बताना है, ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि जो वर्ड है फ्रेंचाइज, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी मीनिंग या इसकी डेफिनेशन आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, तो इसको तो 1 सेंटेंस में आपको एटलीस्ट लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है राइट द नेम ऑफ एनी वन नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर का नाम आपको लिखना है, तो किसी का भी एक एग्जांपल आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनलाइजेशन, तो यहाँ पे आपको मार्जिनलाइजेशन की मीनिंग या डेफिनेशन आपको यहाँ पे बतानी होगी 11th क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 12th क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है व्हाट आर द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक नीड क्या क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। तो फूड जैसी चीजें होती है, 3-4 चीजों के बारे में आप अपने आंसर में लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर डू द प्राइवेट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट स्कूल आर मोस्टली लोकेटेड। आपको बताना है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट स्कूल मोस्टली कहाँ पे लोकेटेड है, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, जहां भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 14 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है राइट एनी 2 सोर्स ऑफ पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं ये आपको बताना है। जैसे आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो आप लोग जानते हो कि व्हीकल एक मेजर सोर्स हो गया है जो कि पोल्यूशन क्रिएट करता है। इसके अलावा फैक्ट्री, इंडस्ट्री वगैरह ये भी प्रोड्यूस करता है, तो इन सब के बारे में आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो बेसिकली सेक्शन बी के अंदर जो ये क्वेश्चन थे इन सब में आपको 1 सेंटेंस या फिर 1 वर्ड में आंसर देना था और हर एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के थे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेक्शन सी की तरफ। अब यहां देखेंगे तो आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। वर्ड लिमिट भी आपको मेंशन किया गया था, 60 से लेकर 80 वर्ड में आपको आंसर करना है, यानी कि थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करके आप अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। अगर आप कम लिखेंगे तो आपके मार्क्स भी कम मिलेंगे आपको। तो जैसे ये 15 क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट काइंड्स ऑफ क्लोथ हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप। यूरोप के अंदर किस तरह के कपड़ों का ना मार्केट लार्ज साइज में था, तो उस क्लोथ्स के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाई डू यू थिंक महात्मा गांधी वांटेड चिल्ड्रन टू लर्न हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनी हुई चीजें जो होती है इसके बारे में आपको बताना है कि महात्मा गांधी ऐसा क्यों चाहते थे जो बच्चे हैं वो हैंडीक्राफ्ट जैसे जो चीजें होती हैं, जो हाथ से बनी चीजें हैं, उन स्किल को सीखें। इसके पीछे का रीजन क्या है ये आपको बताना है। बेसिक एजुकेशन जो है महात्मा गांधी लेकर आए थे, जिसके अंदर बच्चों को बहुत सारी चीज़ों को सिखाना चाहते थे कि गार्डनिंग आनी चाहिए, कुकिंग आनी चाहिए, खेती बाड़ी और बहुत सारी चीज़ें उनको आनी चाहिए, ये ऐसा मानते थे। तो उनके पीछे का रीज़न क्या था ये आपको अपने आंसर में लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि डिस्टिंक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। देखिए इंडस्ट्री के डिफरेंट जो टाइप है, पहला ये आपसे बोला जा रहा है पब्लिक सेक्टर और इसके अलावा ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जिसमें पब्लिक भी होती है और गवर्नमेंट भी होती है, दोनों को मिलाकर। पब्लिक में तो जानते हो कि गवर्नमेंट का कोई एक सेक्टर हो गया एक तरह से, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको डिफरेंस लिखने हैं। देखिए क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो कम से कम एटलीस्ट आपको 3 डिफरेंस तो लिखनी होंगी। स्टार्ट कर सकते हो मीनिंग के साथ, फिर एग्जाम्पल के साथ, फिर उसकी नीड के साथ, उनका टारगेट के साथ। तो इस तरह से आप अलग अलग क्राइटेरिया पे डिफरेंशिएट कर सकते हो। उसके बाद 18 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है लिस्ट 2 फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट दलित कैन ड्रॉ अपॉन टू इंसिस्ट दैट दे शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल। आपको ऐसे 2 फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहाँ बताना है जो कि दलितों को एक अधिकार देते हैं कि उन्हें डिग्निटी के साथ और उन्हें इक्वल समझा जाए, यानी कि बाकी लोगों के बराबर समझा जाए। ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है, उन फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको बताना है। देखिए पहले तो नाम लिख देंगे, उनके रिलेटेड आर्टिकल भी लिख दें तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देना ताकि आपको ये 3 में से 3 मार्क्स आपको पूरे मिल जाए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा वो है सेक्शन डी की तरफ। तो सेक्शन डी में आपके पास ये 2 क्वेश्चन है और ये दोनों ही लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट लीड टू बी डिससेटिस्फैक्शन अमंग द इंडियन विद द ब्रिटिश रूल इन द लेट 1870s एंड 1880। अब ये जो टाइम पीरियड आपको दे रखा है 1870 और 1880 के बीच में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश रूल जब थी, उन्होंने ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए थे जिसकी वजह से जो इंडियंस थे वो उनसे परेशान हो गए थे, दुखी हो गए थे, एक तरह से नाराज, एक तरह सेटिस्फाई उनसे नहीं हुए थे। तो उन सारे स्टेप्स के बारे में, उनको बारे में आपको, इवेंट्स के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। आप लोग जानते हैं 1857 में जो रिबेल हुआ था उसके बाद जो ब्रिटिश रूल है उन्होंने बहुत सख्ताई बरती थी और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए थे जो कि
कि इंडियंस को पसंद नहीं आए थे। तो वो सारी चीज़ें आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 20th क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि एनालाइज द नेसेसिटी ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट। देखिए हमारी कंट्री में ना चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट है, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि 14 ईयर से नीचे के बच्चों से काम नहीं करवाना है, कोई लेबर वर्क नहीं करवाना है। तो इसकी ज़रूरत क्या है हमारी कंट्री में, ऐसा एक्ट बनाने की ज़रूरत क्या है, इसकी नीड क्या है, इसकी नेसेसिटी क्या है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप बता सकते हो बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए। जैसे हमारी कंट्री में आरटीई एक्ट है, जिसके अंदर ये बोला जाता है 6 से लेकर 14 ईयर तक के बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो और ये भी बोला जाता है कि 14 ईयर से जो लेस एज के जो है उनको भाई काम वाम नहीं करवाना है, उनसे कोई चाइल्ड लेबर नहीं करवाना। तो ये सारी बातें आप अपने आंसर में लिख करके थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके अपना आंसर लिखेंगे तो आपको ये 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन डी कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन हमारा आ जाता है सेक्शन ई का आता है। ठीक है, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर होने वाला है थोड़ा सा। चलो एक एक करके एक बार देख लेते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए। पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया 2 प्लेसेस आर मार्क्ड एज ए एंड बी, आइडेंटिफाई देम विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज एंड लेवल देम। अब देखें यहाँ पे 2 डिफरेंट प्लेस, सपोज एक प्लेस का नाम है ए और दूसरे प्लेस का नाम बी है। अब उनको उन दोनों प्लेस को आपको आइडेंटिफाई करना है, जो आपको ये क्लूज दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग, उनको ध्यान में रखते हुए। जैसे फर्स्ट ए के बारे में क्लू आपको दे रखा है इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी एंड विंग सेंटर ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया का जो मैप है, जैसे आप लोग जानते हैं इधर गुजरात वाला एरिया आता है, ठीक है, और इधर महाराष्ट्र वाला एरिया आता है। इधर की एरिया में ऐसी एक सिटी, पोर्ट सिटी आपको आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे विविंग सेंटर था। ठीक है, मतलब कपड़ों वपड़ों से रिलेटेड जो चीज़ें थी वहाँ ज़्यादा होती थी। तो आप लोग जानते हो सूरत वूरत में बहुत सारे प्लांट सेटअप गए थे। तो आप पूरे सूरत यहाँ नाम समझ चुके हो कि सूरत सिटी के बारे में बातचीत की जा रही है, और उसे इंडिया के मैप में आपको लोकेट भी करना होगा। उसके बाद बी के अंदर आपको बोला जा रहा है द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब आपको ऐसे एक स्टेट का नाम बताना है जिसको लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट किया गया था, फॉर्म उसको बनाया गया था। तो उस स्टेट को आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसे इंडिया के मैप में आप उसे लोकेट करके भी दिखाना है। तो इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद नीचे देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें आपको बोला जा रहा है ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड। देखो पहले तो ये था इंडिया के मैप के अंदर ये सारी चीजें करनी थी, और जो से ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आपको बोला जाए कि वर्ल्ड मैप है उसके अंदर आपको लोकेट करने के लिए बोला गया, लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग। जैसे पिट्सबर्ग कहाँ पे है, इसे आपको लोकेट करना है वर्ल्ड मैप के अंदर। इसके अलावा चाइना कहाँ पे लोकेटेड है, चाइना को भी आपको शो करना है वर्ल्ड मैप के अंदर। तो ये क्वेश्चन थे आपके वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप को ध्यान में रखते हुए सेक्शन ई के अंदर। आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इसे यूज करेंगे अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूं। क्लास 8 के और भी सब्जेक्ट की वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है इस चैनल में। प्लेलिस्ट में जाकर के एनुअल एग्जाम की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको सारी वीडियो एक जगह मिल जाएगी, तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में से शेयर भी जरूर करना। और हाँ, चैनल friends@preparation को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिले जब मैं वीडियो अपलोड करूं। और कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है @Mr. कृष्णा शाह, जहां मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह आप मुझसे पूछ सकते हो। एक और चैनल है जो कि मेरे नाम से है, मिस्टर कृष्णा शाह। ठीक है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहां भी की वीडियो भी आप देख पाएंगे, उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।